तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में कई बार आप पूछते हो अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से रिलेटेड कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल इस डेट में था, मैंने 5 या 7 दिन पहले कुछ पेमेंट किया और बचा हुआ पेमेंट मैंने लास्ट डेट में किया, तो क्या इस केस में मेरे को कोई इंटरेस्ट देना होगा या किसी तरह का कोई लेट चार्जेस तो नहीं देना होगा। तो आज हम इस चीज़ को 4 अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे ताकि आपके पास किसी भी तरह का सिचुएशन हो तो आप इस चीज़ को बेटर हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में। सबसे पहला एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका बिल जनरेट होता है हर महीने की 5 तारीख को और इसका ड्यू आता है 25 तारीख को। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपका बिल जनरेट हुआ इस महीने 25,000 रुपये का। ठीक है, तो आपने क्या किया, ड्यू डेट से 10 दिन पहले आपने कुछ पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं कि आपने 15 तारीख को 15,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया। ठीक है, बच गए 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये आपने क्या किया, बिल्कुल लास्ट डेट में किया, मतलब 25 तारीख को। ठीक है, तो इस केस में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ड्यू डेट तक का टाइम है, आप उस डेट तक बाकी बचाव पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी तरह का कोई लेट चार्जेस या इंटरेस्ट इस केस में नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 25,000 रुपये का आया और इसका मिनिमम ड्यू आया 1250 रुपये। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गलती क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यू आया है 1250 रुपये, तो वो क्या करते हैं, राउंड फिगर में पेमेंट कर देते हैं, जैसे 1300 रुपये या 1200 रुपये। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि उनको लेट चार्जेस लगेगा। लेट चार्जेस आपको 35 से 40% तक का लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको मिनिमम ड्यू पे करना ही है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट पे कीजिए। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है 3 से 3.5% तक का। ठीक है, मिनिमम ड्यू के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 26,000 रुपये का आया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट होता है हम थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, उनके पास जितना भी पेमेंट आता है वो पेमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने 10 दिन पहले 11,000 रुपये पेमेंट किया। ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद फिर हमने 8,000 रुपये पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ 7,000 रुपये हमने बिल्कुल रात में किया, मतलब 10 बजे या 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो इस केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास ड्यू डेट तक का टाइम है। आप चाहे 3 बार 5 बार कितनी बार भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बस ये है कि टोटल आपका पेमेंट उस डेट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आपका बैलेंस पेमेंट है वो उस ड्यू डेट के रात के 12 बजे से पहले आपको पेमेंट कर देना है। जैसे मान लो कि 25 तारीख आपका लास्ट ड्यू डेट है, तो 25 तारीख के रात के 12 बजे से पहले आपको बैलेंस पेमेंट कर देना है। ठीक है, इस केस में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई लेट चार्जेस और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन आए कि लास्ट मोमेंट पे पेमेंट अरेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का यूज़ नहीं करना, लाइक फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह। इनसे पेमेंट करने पे क्या होता है, कई बार पेमेंट लेट अपडेट होता है 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, तो अगर 2-3 दिन बाद पेमेंट अपडेट होगा तो आपको लेट चार्जेस वगैरह लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड को ऐड करना है, तब आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं कैश में, या फिर हमने कोई क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट लिया उसको रिटर्न करते हैं तो उसका रिफ़ंड आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस महीने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बना 30,000 रुपये का। ठीक है, और कोई कैशबैक या कोई रिफ़ंड आया, मान लेते हैं 5,000 रुपये का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30,000 रुपये पेमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ पे करना है 25,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि जो 5,000 रुपये आपका रिफ़ंड या कैशबैक आया
वो आपका एज अ पेमेंट काउंट होगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 25,000 रुपये पेमेंट कीजिए, आपका टोटल 30,000 रुपये पेमेंट काउंट होगा। ठीक है, और आपको किसी तरह का कोई लेट चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया हो या आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारे यूज़फुल वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकती है तो आप चाहें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।